हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG हब। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 का संपूर्ण हल। तो पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इससे, और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। चलिए आइए देखते हैं पाठ 14 पेड़ सप्ताह 21 का संपूर्ण हल। तो बच्चों अपन देखते हैं, मौखिक चर्चा पहले करेंगे। अपन मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पेड़, नीम, पीपल, जामुन आदि। पृष्ठ नंबर 2 में अपन देखेंगे आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं नीम, जामुन, आम, अमरूद, इस तरीके से। पठन बोध में देखो, ये पेड़ है, पढ़ना है इसको और इसके मौखिक प्रश्नों के आंसर अपन को देना है। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है अमरूद, नीम, पीपल। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब शब्द वाक्य पठन में देखेंगे, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। पेड़ मुस्कुराते हैं, पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। इन शब्दों पृष्ठ नंबर 2 में है। इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। पेड़ का समानार्थी शब्द तरु, इसका वाक्य रहेगा पेड़ हमें छाया देते हैं। खुशबू, महक, फूलों में खुशबू होती है। वर्षा का समानार्थी है बारिश, वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपन। अब आएगा धारा प्रवाह पठन। आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है, तो आप बता सकते हैं बगीचों में, घरों के आसपास, इस तरीके से बता सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, कांटेदार पेड़ों के नाम लिखो। नींबू, अधिक घनों पेड़ों के नाम बरगद, बहुत ऊंचे लंबे पेड़ों के नाम खजूर, झाड़ीदार पेड़ों के नाम गुलाब। इस तरीके से आप स्वतंत्र लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, रमेश को किस काम में आनंद आता था? रमेश को पौधों में पानी डालने में आनंद आता था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका एक दिवस पूरा होता है। अब अपन दिवस 2 देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तोता, कोयल, चिड़िया आदि। हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ पौधों के नाम बताइए। गुलाब, गेंदा, 12 गेंदा, इस तरीके से। इस कविता की 2 पंक्तियां जो आपको अच्छी लगी हो लिखिए। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना जाते जाते पेड़। आगे देखिए पठन बोध। पेड़ किस चीज़ से लदे रहते हैं? फलों और पत्तों से। आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते? आम का। अब शब्द वाक्य में देखिए, ये वर्णों को सही क्रम में अपन को जमाना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गजल, जीवन, सरज, मानस आदि। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं जंगल हो या तड़क बड़ा को। पर्वत का लिखना है, पर्वत, घाटी, खुली सड़क हो। इस तरीके से कविता अपन को बनानी है। ये शब्द दिए इनसे। सैनिक से डट जाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सज्जनता के नाते पेड़। इस तरीके से अपन को करना है। अब बच्चों अपन देखेंगे धारा प्रवाह पठन में। कविता में से अपनी पसंद की एक पंक्ति छाट कर लिखियो। तोड़ मधुर फल उनके खाते। अगर पेड़ चलते होते तो मज़े क्यों होते? चाहे कहीं पर रख लेते उनको, ये अपन को मज़ा होता। बगीचे में सुबह किसकी आवाज़ सुनाई देती है? चिड़ियों की। आपने कभी कोई चीज़ बोकर उसकी देखभाल की है जो कि एक पौधा बनकर उगा हो? वह किसका पौधा है? अमरूद का। पेड़ पौधों को पानी देना क्यों ज़रूरी होता है? अगर अपन पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये आपके 2 दिवस पूरे होते हैं। अब अपन देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में मौखिक चर्चा के बाद अपन क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बारिश के अलावा और कौन कौन सी ऋतुएँ होती हैं? तो आप लिख सकते हो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पेड़ों के मुस्कुराने से हमें क्या सीख मिल रही है? हम भी पेड़ों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। अब देखो शब्द वाक्य है। कविता की अगली पंक्ति लिखना है।
जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, हंसना हमें सिखाते पेड़, सैनिक से जट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्काते पेड़। इस तरीके से अपन को ये कविता पूरी करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, पढ़िए और समझिए और लिखिए। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनसे अपन को बनाना है। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य, जिसके 10 सिर हो दशानन, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिए, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। पेड़ हमें छाया देते हैं, इस तरीके से वाक्य लिख सकते हैं। इस तरीके आपके ये 3 दिवस हो गए। अब अपन चौथा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पीपल, पौधा, पेड़ आदि। पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े रहते हैं? जड़ के सहारे। गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। आम, जामुन, बेर। कौन से फल हैं? गुठली वाले। दी गई शब्द पहली में से फूलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो आप लिख दिए, मैंने ये ढूंढ दिए, आप लिख लेना। कमल, गेंदा, मोगरा, गुड़ैल, गुलाल, कमल, चमेली, रात रानी आदि। अब अपन देखेंगे निम्नलिखित भाव बताने वाली पंक्तियों को मिलाकर और लिखिए। तो पेड़ सैनिक जैसे हट जाते हैं, किससे मिलाना है? सैनिक से डट जाते पेड़। पेड़ कहीं धूप में हमें छाया देते हैं, कड़ी धूप में छाया देते। पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं, हरे गुलाबी गहने पहने। ऐसे अपन को मिलाना है। अब आगे देखो, आम के बाग किसने लगाए थे? हमारी हजारी किसान ने। आज हजारीबाग जिला किस प्रदेश में है? झारखंड प्रदेश में है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद वह सफल रही। आपको कौन सा फल पसंद है? आम, केला, अंगूर। प्रश्न नंबर 3 है, आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो ये मैंने चित्र बना दिया और उसके अंगों के नाम भी लिख दिए। अब अपन देखते हैं दिवस 5। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। तो मैंने लिख लो आप, छाता, पेड़, मधुमक्खी। इस तरीके से किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। आम, पपीता, चीकू, केला, संतरा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। पता करके लिखिए कि पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है? पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। पेड़ कब थोड़ा झुक जाते हैं? जब पेड़ में फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। अब समानार्थी शब्द देखिए। पर्वत का पहाड़, बिजली का दामनी, बादल का मेघ, पेड़ का तरू, जंगल का वन, वर्षा का बारिश, फूल का सुमन और गर्मी का आतप। इस तरीके से आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। पेड़ हमारा जीवन कैसा बनाते हैं? पेड़ हमारा जीवन सरस बनाते हैं। आपको क्या लिखना है? पेड़ हमारा जीवन सरस बनाते हैं। प्राणवायु किसे कहा गया है? ऑक्सीजन को। आपने पेड़ के बारे में पढ़ा। अब आप नदी पहाड़ के बारे में एक वाक्य लिखिए। नदी पवित्र होती है, पहाड़ों से बारिश होती है। आगे देखिए आप, दिवस 6। 5 दिवस अपने पूरे हो गए, लास्ट दिवस है, उसको देखते हैं अपन। मौखिक चर्चा में आए शब्द बोर्ड से लिखना है। मोर, नदी, पेड़ आदि। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर पर दूसरा वाक्य आप लिखो। तो आप लिख दिए, मोर नाचता है। नदी और जल बचने से क्या होगा? पेड़ बचेंगे और हम जीवित रहेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द पर घेरा लगाकर लिखिए। इनमें से अपन को सही शब्द छांट के लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप छांट सकते हैं। अब देखिए धारा प्रवाह पठन। नया जीवन कौन देता है? पेड़ हमें नया जीवन देते हैं। धरती पर खेती क्यों होती है? हरियाली के लिए, अन्न के लिए, खाने के लिए। खेतों में हर पर कौन कौन से अन्न उगाए जाते हैं? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। आपकी पाठशाला में लगे पेड़ों के नाम, पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने, आम। पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पेड़। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, जो आपके शिक्षक बोले। इस तरीके से अपने ये पूरे 6 दिवस होते हैं। और
आप आराम से पूरा लिख सकते हैं, इसको वीडियो रोक रोक के देख के लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।